बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैंने अंडे के ऑमलेट की एक ऐसी यूनिक सी रेसिपी का इंतखाब किया है जिसे आप देखेंगे तो आपको भी पसंद आएगा। बनाने के बाद मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छा लगा और घर वालों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक शिमला मिर्च ली है और उसको इस तरीके से रिंग्स काट लिए हैं। उसके जिस तरह से मैं रिंग्स काट रही हूँ उसी तरह से आप भी काटेंगे और इसके अंदर वाला पार्ट हम निकाल देंगे। हमें बिल्कुल इसको एक रिंग की शक्ल में चाहिए। देखिए, एक शिमला मिर्च से 3 रिंग्स निकल आए हैं। अगर बड़ी हो शिमला मिर्च तो उससे 4 भी निकल सकते हैं और आज पे ज़रूरत हो तो आप खुद ही बनाएंगी जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको। मेरे लिए इतने ही काफ़ी थे। दूसरी जानिब एक बाउल में हम एक अंडा फेंट के डालेंगे। अब उसमें हस्बे ज़ायक़ा हरी मिर्च मिलाएंगे चॉप की हुई। हस्बे ज़ायक़ा प्याज मिलाएंगे। मैंने 2 चम्मच प्याज लिया है चॉप की हुई। 2 चम्मच के करीब ही टमाटर लिए हैं चॉप किए हुए और आधा जवा लहसुन का बारीक चॉप करके डाला है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी अंडे का बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और जिनको अंडे में से स्मेल आने की परेशानी होती है तो स्मेल भी इसी तरीके से ख़त्म हो सकती है। हस्बे ज़ायक़ा नमक मिलाएंगे। हस्बे ज़ायक़ा लाल मिर्च मिला के उसको फेंट लेंगे। अब जो कैप्सिकम के रिंग्स काटे हमने, हम उस 2 टेबल स्पून ऑयल को फ्राई पैन में डाल के उस पर कैप्सिकम के रिंग्स रख देंगे। इस तरीके से कैप्सिकम के रिंग्स को फ्राई पैन में रखेंगे। अब इसके ऊपर बहुत एहतियात से हम अंडे का बैटर पोर कर देंगे। थोड़ा बहुत अंडा जो है वो साइडों से निकल जाएगा, उसकी परवाह नहीं करेंगे। डिश आउट करते वक्त एक्स्ट्रा अंडे के पार्ट्स जो हैं वो हम रिमूव कर देंगे ताकि शिमला मिर्च की शक्ल बहुत अच्छी नज़र आए। तीनों रिंग्स के अंदर इसी तरह से अंडा भर देंगे। तकरीबन 1 मिनट तक उसको हम हल्की आंच पे बनाएंगे। आंच लो टू मीडियम होनी चाहिए वरना अंडा जल जाएगा, कैप्सिकम भी जल जाएगी, बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाएगी। तकरीबन 1 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद हम इसको एहतियात से पलट देंगे। देखिए जनाब, कितना खूबसूरत हमारी रेसिपी बनने की तैयार हो रही है। तीनों रिंग्स को एहतियात से पलटने के बाद हम इसको 1 मिनट तक पकाएंगे। नीचे वाली साइड भी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। आप भी अपने घर वालों के लिए ये रेसिपी बनाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा आप दाद पाएंगी। इस तरह की क्रिएटिविटीज़ जो हैं वो करने अच्छी लगती हैं। घर में नए नए खाने बना के देना घर वालों को बहुत अच्छा लगता है। आइए अपनी न्यू रेसिपी हम डिश आउट कर लेते हैं। देखिए जनाब, कितनी खूबसूरत रेसिपी बन के तैयार होती है तो वही अंडा, वही वेजीज़, वही सब्ज़ियाँ, लेकिन थोड़ा सा एक नया तरीका देने से इनको एक नई रेसिपी तैयार हो गई है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।